महत्वपूर्ण सवाल। आप चुनाव लड़ेंगे? किसी के तेल लगाने नहीं जाता, जिसको ज़रूरत है वो आए। जंगल राज आपकी विधानसभा में आया। हमारा कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, चर्चित चेहरा है। लगभग 3 दशक से ऊपर विधायक रह चुके हैं। हाल ही में उनका अभी स्वास्थ्य को लेके खबर आई थी, स्वास्थ्य खराब है। तो हम उनसे उनकी विधानसभा में चर्चा करने आए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे डॉक्टर साहब आपकी विधानसभा रिलेटेड ही रहेंगे, विधानसभा के संबंधित ही रहेंगे। हालांकि आप प्रदेश लेवल के नेता हैं, उसके हम क्वेश्चन कम ही रखेंगे, क्योंकि हम आपकी विधानसभा में आए हैं तो प्रदेश लेवल के क्वेश्चन कम और आपके स्थानीय विधानसभा लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। आपका अभी स्वास्थ्य खराब हुआ था, जैसे खबर चली थी स्वास्थ्य खराब हुआ था, तो उसमें आपके जो विरोधी हैं, राजनीतिक जो विरोधी हैं, उनकी काफ़ी संवेदनाएँ रही हैं आपके लिए? नहीं, सवाल है कुछ राजनीतिक विरोधियों ने षड्यंत्र करके समाचार पत्रों में और मीडिया में मेरे स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाई। अब लगातार मैं 15-20 दिन से सुबह से रात तक काम कर रहा था। हालांकि जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी संवेदनाएं आपके लिए रहीं कि जल्दी डॉक्टर साहब स्वस्थ हों और वो जल्दी राजनीति में आए और हमारा सामना करें। नहीं, 2-4 हमारे जो मित्र हैं उनकी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं, उन लोगों ने भी बात की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, और उनका संबंध होने के कारण हम भी लगातार हमेशा इस बात के राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं है, वैमनस्यता नहीं है। साथ ही एक क्वेश्चन स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के साथ ही एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाता है कि उनका स्वास्थ्य इसलिए खराब हुआ है 3 दशक से, जो अभी लाहौर में वर्तमान स्थिति में हुआ है, एक घर गिराया जा रहा था तो उससे संबंधित उनको एक धक्का लगा, इस वजह से वो बीमार हुए, ऐसी संवेदना के साथ में जोड़ दिया जाता है। मेरे से क्या मतलब, उससे घर गिर रहा है, नगर पालिका घर गिरा रही है, अतिक्रमणकारी है। अब भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक तत्व गुंडे लेके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सारे पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। नगर शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की जिनकी सरकार है वो हमला कर रहे हैं, वो उनके हाथ पैर तोड़ रहे हैं। तो ये तो सरकार की नाम की कोई चीज़ मध्य प्रदेश में है नहीं। अगर जिसकी सरकार हो उसी के पार्टी के लोग इस तरह की गुंडागर्दी करें, लोगों पर हमला करें, शासकीय संपत्ति को तोड़ने का काम करें, तो ये उचित नहीं है। इसका जनता जो देख रही है वो आगे जवाब देगी विधानसभा के चुनाव में। गुंडागर्दी कितने दिन चलेगी, कितने दिन आप आतंक का वातावरण फैलाए रखोगे। आप मानते हैं शिवराज सिंह के जो अधिकारी वर्ग है वो अच्छा काम कर रहे हैं? पूरी तरह से निरंकुश होके नौकरशाही पूरी तरह से प्रशासन पर हावी है। तंत्र जो प्रजातंत्र तंत्र बचा है, प्रजा गायब हो गई है। तो आप जो लाहौर में जो गतिविधि हुई उसमें आप अधिकारियों का समर्थन करते हुए नजर आए? नहीं, सवाल इस बात है, अन्याय का समर्थन करेंगे। कोई भी हो जिस पर हमला हो रहा हो, हम यह क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। तत्काल में भोपाल में था उस समय, उस पर हमला हुआ, हमारे पास फ़ोटो आए, गोली लिए हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य अमरीश शर्मा हमला बंदूक लिए धुआं दे रहा है, कांच तोड़वा रहा है, गाली बक रहा है। तो मैंने तत्काल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री को, तो वहीं मंच पे ही विधानसभा के कार्यक्रम में मैं वहाँ मौजूद था, मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठा था, मैंने उनको पूरा वीडियो दिखाया। उन्होंने इस घटना की क्रिटिसाइज भी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपना संवैधानिक अवमूल्यन का पूरी तरह से अपने नेताओं के सामने समर्पण कर रखा है। शिवराज सिंह संवेदना व्यक्त करते हैं, उसके बाद भी अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं? नहीं, तो ट्रांसफ़र करना बहुत बताइए नहीं, समर्पण कर चुके मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जो राजनीतिक उनका राज धर्म का है उसका पालन न करके अपने पार्टी के लोगों के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी डी शर्मा के दबाव में अपना समर्पण करके उनके इशारे पर जो चाह रहे उस तरह का अनैतिक कृत्य सरकार में बैठा व्यक्ति कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है, नियमों के कायदों के पालन न करते हुए उसके विपरीत का निर्णय ले रहा है। तो ये जनता इसका जवाब देगी। देख रही है प्रदेश की 8 करोड़ जनता सरकार क्या कर रही है। आपकी सरकार आने वाली है? 100%। महत्वपूर्ण सवाल, आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित। कई बार खबर आती है, जैसे आपके इंटरव्यू में बोल दिया जाता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल इस बात का है, जब मन था हमारा नहीं था, जनता चाहती है और अब सरकार बन रही है, तो सरकार में मैं अपने कार्यकर्ताओं का हमारे ऊपर भी ऋण है, वो ऋण भी हमें उतारना है। सरकार बनेगी, मैं अपने कार्यकर्ताओं को ताकत दूंगा, क्षेत्र का विकास जो अधूरा रह गया है
उसको पूरी ताकत के साथ करूँगा। वैसे तो भिंड जिले में हम संतुष्ट हैं, सबसे ज़्यादा विकास यहाँ हुआ है। भिंड लाहौर विधानसभा के अंतर्गत स्टेडियम किसी संभाग में किसी तहसील स्तर पर नहीं है उतना अच्छा है। इंडोर स्टेडियम जिला स्तर पर नहीं है उतना बड़ा स्टेडियम है। 5-6 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बना रहे हैं। यहाँ के भव्य मार्केट बन रही है। तहसील भवन अभी नया हमने बनवाया है। SDM कार्यालय सब है, नई नई तहसीलों के भवन बनवाए हैं। जो कमियां थी करीब करीब पूरी रह गई, लेकिन विकास कभी अधूरा नहीं रहता। राजनीतिक विरोधी बोलते हैं कि आपने अपना और आपके जो सहभागी रहते हैं, उनके जो आपके कार्यकर्ता रहते हैं, उनका ही विकास हुआ है। हाँ, तो विकास हुआ तो अगर हुआ तो करेंगे। जो कार्यकर्ता हमारे साथ जान लगा रहा है, पहला दायित्व तो हमें उनका है, उनकी जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा कोई नहीं, मैंने हर कि कोई समाज का, किसी जात का, किसी धर्म का आदमी नहीं बचा जिसके हमने काम नहीं किया हो। जो अपने घर बैठे रहते हैं, जिनका काम दुष्प्रचार करना, आलोचना करना, राजनीतिक आलोचना करें, लेकिन बेमनस्ता बता दें उनके, मैं किसी के तेल लगाने नहीं जाता। जिसको ज़रूरत है वो आए, और बाकी के अपने कार्यकर्ताओं दायित्व है, जिनका कर्जा हमारे ऊपर है, जो खून पसीना लगा के हमें प्रतिनिधि बनाते हैं, तो हमारी ड्यूटी है, उनके प्रति हमारी जवाबदारी तय है और मैं जवाबदारी पूरी करता हूँ। दो पंचवर्षीय चुनाव में हम आपसे पूछ चुके हैं और ये अब तीसरा पंचवर्षीय चुनाव है। आप तीसरी बार मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप जीतेंगे? 1,00,000% लाहौर विधानसभा में की जनता हमारे साथ है। आप स्वयं देख रहे हैं। अफवाह होने के बाद कल मैं शाम को आया ग्वालियर में अभी आप स्वयं देख रहे हैं कितने लोग कल रात से लेकर अभी तक कम से कम 1,000-2,000 लोग मिल चुके। अगर संविधान नहीं होती तो विपक्ष में रहते हुए भी क्यों आ रहे लोग? हमारे भाई हैं, पारिवारिक संबंध हैं, भाईचारे के संबंध हैं, वो हमसे निभा रहे हैं। हमारे परिवार का अगर सदस्य कोई दुखी रहता है तो मैं उसका कष्ट निवारण में पूरा सहयोग करता हूँ। इसी तरह लोग हमसे संवेदना व्यक्त करने आए। और अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? बीजेपी से यहाँ पे प्रतिद्वंदी? बीजेपी में कोई प्रतिनिधि हमारे सामने। यहाँ पे आपकी स्थानीय सीट में प्रतिद्वंदी किसको मानते कोई प्रतिनिधि नहीं है। जो आएगा वो धराशायी होकर जाएगा। वोट तो काफ़ी आते हैं डॉक्टर साहब। आते हैं, वोट तो है, वोट तो विपक्ष है, आना चाहिए। यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जाति आधार पर वोट करती हैं। वो अपने उनकी जागीर चली गई है तो जागीर के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। गोविंद सिंह हराओ, ना उनका ईमान है ना उनका धर्म है। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में बन रही है, भारी बहुमत से बन रही है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर महिला प्रत्याशी को 2800 वोट मिलते हैं। जमानत जब्त होती बुरी तरह से। 3 दशक से विधायक हैं, इस बार विधायक बनते हैं तो जनता के लिए क्या आपकी तरफ से? जनता के लिए मैं पूरा काम करूंगा। लाहौर क्षेत्र का ऋण चुकाऊंगा। लाहौर का इतना विकास करूंगा कि आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखे। एक प्रदेश लेवल का क्वेश्चन एक हम उठा लेते हैं, जैसे कि बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आप अपना नज़रिया स्पष्ट रूप से रखते हैं। आपके पार्टी के नेता कमलनाथ जी वहाँ पे जाते हैं और धार्मिक विचारधारा अलग अलग है। हमारी नहीं आस्था। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रहे हों, जो लगातार इनके कई पूरे देश में उनको FIR हुई हो, वो जरूर बयान देते हूँ। संत का काम है सभी का सम्मान करो, सभी धर्मों का, सभी राजनीतिक दलों के लिए संत को अपनी पार्टी पर नहीं बनना चाहिए। उनका काम है धर्म का काम प्रचार करें, धर्म को अपनाएं। मैं का कम हूँ सब। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता तब से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गायत्री मंत्र, दुर्गा मंत्र, शंकर शिव जी का मंत्र सब पढ़ती हैं। क्या मैं नास्तिक हूँ? मैं उनसे ज़्यादा धार्मिक हूँ, लेकिन मैं किसी संविधान के तहत इस मुल्क में सभी को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता से करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वाणी स्वतंत्रता है, वो सबको होना चाहिए। और उसी तहत जो लोग गलत काम बात करते हैं, मैंने बागेश्वर के बारे में पहले ही काफ़ी बोल चुका है, इसलिए अब ज़्यादा बोल। हम आपसे प्रतिक्रिया लेना भी नहीं चाहते हैं, हम मात्र कमलनाथ के बारे में पूछ रहे थे अभी। सॉरी, जब हम आ रहे थे तो आपके राजनीतिक विरोधी भी मिलते हैं, तो उन्होंने जब छोटा सा बोला कि आपकी कोठी के सामने जो गेट बना है, क्या हुआ है किसी धर्म विशेष मंदिर, मस्जिद या कहीं और नहीं बन सकता था, केवल लाहौर विधानसभा में आपकी कोठी के सामने ही गेट बना? ये गेट बना तो हमारा काम है। मैं का नगर पालिका का कर्मचारी हूँ या प्रशासक हूँ। नगर पालिका ने जगह जगह बनाए हैं, कई जगह बनाना उनका काम है। उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ ज़्यादा जनता आती है, व्यवधान होता है, एक्सीडेंट हो सकते, बनाया होगा उन्होंने। इसके लिए मैं कह दूँ नहीं बनाया, अच्छा काम के लिए विरोध करूँ? ये तो जिनकी
नैतिकता नहीं है, जिनका कोई चारित्रिक जीवन नहीं है, जिनका कोई राजनीति में कोई जनता के लिए आज तक काम नहीं किया, ऐसे तत्व जो समाज में है, असामाजिक तत्व, उनका काम है दुष्प्रचार करना। और उन्होंने ही, अब मैं चेकअप कराने गया इलाज के लिए, यहाँ चला दिया, गिर पड़े हैं, पक्षाघात हो गया, ये ऐसे षड्यंत्रकारी तत्व। पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं आप? दिख नहीं रहा है आपको जनता कैसे है, क्या है। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा। आपकी विधानसभा में गुड्डू शर्मा और अपने रसाल सिंह और आपका रोमेश महंत, किसको आप मानते हैं कि यहाँ का जो बीजेपी से है वो ठीक ठाक नेता है? हमारी समझ में न किसी का आलोचना करता हूँ, न किसी की तारीफ करता हूँ। जो अपने कर्मों से ही प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता जानती है कौन कैसा है, और जो उसको जनता ने वैसे ही जवाब दिए। कई नेता ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर लगे हैं, जनता अगर इतने पॉपुलर रहते हैं, कामयाब हैं, तो क्यों चुनाव में रद्द पड़ते, हमेशा हारते रहते हैं। इस बार एकजुटता दिख रही है डॉक्टर साहब? कब नहीं दिखी? हमारे खिलाफ तो सब एक रहा है हमेशा, और हमारा कोई विकल्प नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास लाल क्षेत्र में। और चुनाव लड़ूंगा, 100% जीतूंगा, चाहे एकजुटता कर लें, जो हथकंडे अपनाना हो अपना लें। जंगल राज आपकी विधानसभा में आया? जंगल राज तो है नहीं है, आज आम आदमी अमन चैन से रह रहा है। जंगल राज था, वो हमने समाप्त किया है। गरीब आदमी, व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान, वो हमारे साथ हैं, और इसलिए लगातार 35 वर्ष से मैं विधायक हूँ और 5 साल और बनूँगा। ये थे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बोला हम 1,00,000% चुनाव जीतेंगे।